हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आनंद जी और एडम साहब की लाजवाब कन्वर्सेशन के तीसरे पार्ट में। जिन मित्रों ने इस डिबेट के अगले दो पार्ट्स पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसका लिंक नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जिन मित्रों ने उन दो पार्ट्स को पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लिया है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ऐसे दो महान बुद्धिजीवियों की डिबेट या कन्वर्सेशन रोज रोज देखने को नहीं मिलती है। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, प्लीज डिबेट को पूरा एंड तक जरूर देखें। चूंकि मेरा मानना है अच्छी नॉलेज पर सबका अधिकार है, क्योंकि अच्छी और बेहतरीन जानकारी ही हमारा चरित्र निर्माण करता है। तो कौन नहीं चाहेगा कि अपना और अपने बच्चों का सुंदर आचरण बनाए और दुनिया में सम्मान और शांति से जीवन जिया जाए। तो चलिए हम अपनी सोच और विचारों से अपना और अपने बच्चों के आचरण का निर्माण करते हैं। तो जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ उसका तो मैं लिपि भी नहीं पढ़ सकता, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बात यह है कि ये जो फैसला हुआ इसमें दो बड़े इस्लामिक डॉक्यूमेंट से रेफरेंस है। जी जी। एक है सुलह हुदैबिया और दूसरा है उमर का सुलहनामा। वेरी वेल सेड, पैक्ट ऑफ उमर एंड सुलह हुदैबिया। हाँ, तो पैक्ट ऑफ उमर की जो आखिरी शर्त है जो उमर ने खुद लगाई कि कोई भी कुछ भी करे तो जिम्मा आपके ऊपर खत्म, मतलब जिम्मे की जो आपके ऊपर जो महफूज है आप, तो वो खत्म। ठीक है, हर यहूदी या हर नसरानी या जो भी है, हर काफिर जो है वो किसी भी मुसलमान के हाथ से कुछ भी सजा पाने को रेडी होना चाहिए। हाँ, मतलब उसके ऊपर सजा लागू होगी। ठीक है, बेशक। और ये हो गए वो, और दूसरा ये पैक्ट ऑफ उमर का हो गया। और सुलह हुदैबिया का क्या था? अलाइज में भी कोई भी कुछ भी करे तो भी एनीबॉडी कैन गो टू वॉर। एब्सोल्युटली। जैसे सुलह हुदैबिया का एंड में वो मक्का पर जो आक्रमण हुआ वो क्या हुआ? वो क्योंकि मोहम्मद, वो कैसे हुआ, वो भी एक बड़ा डिसेप्शन है। चैप्टर नंबर 60 हाँ। आयत नंबर 1 लोग सुन लो, लोग जो सुन रहे हैं सुनो। चैप्टर नंबर 60 आयत नंबर 1 उसकी तफसीर पर आपको पता लगता है कि दूर दराज के किसी इलाकों में दो कबीलों में आपस में जंग हुई थी। उसका इस्लाम से और मुशरिकों से कोई ताल्लुक नहीं, पानी लगाने के ऊपर, खेतों हाँ। में पानी लगाने के ऊपर, जो कि इंडिया पाकिस्तान में अक्सर होता रहता है, उसके ऊपर लड़ाई हुई। और मोहम्मद को पता लगा, मोहम्मद ने कहा ओके चुप, लश्कर तैयार करो, हमने छुप छुप के हमला करना है क्योंकि सुलह हाँ, हुदैबिया नहीं, टूट गई है। हाँ, क्योंकि वो दो कबीले जो थे वो दोनों साइड के थे। एग्जैक्टली। लेकिन सर मसला इस्लाम और नहीं, तो काफिर यहाँ नहीं, वो मसला तो पानी का था। लेकिन जो आपने बात पहले की, किसी भी वजह से हो जाए तो हम तोड़ देंगे, दैट इज व्हाट ही डिड। एग्जैक्टली, यस, एग्जैक्टली। और इसमें देखिए, इसमें क्या है, यहाँ क्या हुआ है कि मोदी ने जैसे कह दिया कि टेररिस्ट, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ओके, यस, आई हर्ड दैट। ये हाँ, तो वो, और दूसरा ये है कि वी डोंट सी एनी सेपरेशन बिटवीन द स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एंड पाकिस्तान। मतलब ये स्टेट प्लेयर, नॉन स्टेट एक्टर वगैरह हमारे लिए कोई नहीं, वो तुम्हारी एक्टिंग अभी नहीं चलेगी, तुम सब एक ही हो। बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम इस चीज को कहता है कि यू आर टेररिस्ट। बट यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की अगर बात करते हैं ना सर मैं आपको बताऊं, स्पॉन्सरशिप चाइना से भी बहुत आ रही है, बिकॉज चाइना डज नॉट वांट दैट। आई नो दैट, बट अंदर पाकिस्तान आ रही है क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि इंडिया जो है ना कराक्रम हाईवे पे कब्जा कर ले, बिकॉज ही डजंट वांट कराक्रम हाईवे टू गो इनटू इंडिया। दैट इज आल्सो ट्रू। देखिए बात क्या है, बेसिकली देयर इज नो टेररिज्म। ओके, देयर इज नो टेररिज्म। ये क्या बेसिकली मैं बता रहा हूं आपको, हाँ बता रहा हूं, देयर इज नो टेररिज्म। इट इज एक्चुअली द बिजनेस ऑफ डिस्टर्ब, कीपिंग इंडिया डिस्टर्ब्ड, हॉल्टिंग इंडियाज प्रोग्रेस। वाह, उसके लिए वाह वाह। लो जी दोस्तों, जो आप लोग मुझे कह रहे थे कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं बार बार यही बोल रहा था कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट्स बिकमिंग अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करना बहुत जरूरी है। ये देखो अब आनंद साहब, यही बिजनेस है, यही बिजनेस है, इसमें लोग खर्च होते हैं, वो क्या करें। और इस्लामिक डॉक्ट्रिन को यूज करना सबसे आसान है क्योंकि वो डॉक्ट्रिन है, उसे यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब जो लोग मारे जा रहे हैं ना, वो बेचारे, तो वो वाकई आई फील पिटी फॉर देम। लेकिन सर वो पिटी आप कैसे फील कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि यार
वो इसी डॉक्ट्रिन से निकलते क्यों नहीं है? हम समझा के थक गए। कैसे निकले? एक मिनट भाई, नहीं नहीं नहीं, सुनिए, वो कैसे निकले? वो तो वही लोग हैं जो पॉवर्टी में से जिनको पॉवर्टी बनाया जाता है। यस, वो सोचने के काबिल नहीं है। जो असल में, देखिए, आपने यूरी बेज़मेनोव का नाम सुना है? सॉरी, किनका? यूरी बेज़मेनोव? नहीं सर, आई एम सो सॉरी, नहीं। ये ही वाज अ रशियन डिफेक्टर, सोवियत रशियन डिफेक्टर टू यूएसए। ओके। उसने जो प्रोपेगेंडा मशीन थी सोवियत रशिया की, व्हिच वाज कॉल्ड नोवोस्टी, राइट। तो उसके अंदर क्या हो रहा था, क्या स्ट्रक्चर था, वो यूरी बेज़मेनोव ने डिस्क्राइब किया है। वो बोलता है कि वहां कुछ लोग थे जो वे फैनेटिक्स जो थे, बिल्कुल फैनेटिक, मतलब दिमाग यूज करने की उनकी कैपेसिटी नहीं थी, जो सुनते थे मानते थे। राइट। ठीक है, बिल्कुल, मतलब यू कैन से कम्युनिज्म के मुत्तकी थे वो। गॉट इट। तो उनका कोई प्रोग्रेस वगैरह होता नहीं था, उनको यूज किया जाता था, ऐसे ही खर्च किया जाता था वायलेंस वगैरह करने के लिए, लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए। यूजफुल इडियट नहीं, मोर देन दैट। यूजफुल इडियट तो ऐसा ही है, ये वायलेंस वगैरह करने के लिए। यूजफुल इडियट तो प्रीचिंग वगैरह के लिए, प्रोफेसर्स वगैरह जो है वो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक्चुअल जो टॉप पे जो राइज होते थे, वो साले एक नंबर के बदमाश होते थे। वो जानते थे कि ये सब ढकोसला है, सब झूठ है, एंड दे वर वेरी, यू कैन से, क्या कहते हैं उसको, दे वर वेरी सिनिकल एंड वेरी स्मार्ट। मतलब वो खुद कभी नहीं मरते थे। ओके। तुम्हारी, मतलब ये बिल्कुल 9-120 वाली बात है कि मेरी जान तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। ओह एब्सोल्युटली सर, ये तो इस्लाम बताता है ना। हाँ। तो ये सिंपल है फंडा। वाओ, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा एडम साहब, एक और बात बताओ आनंद जी की। आनंद जी ने ही ये वर्ड कॉइन किया था, कम्युनिज्म इज इस्लाम विदाउट अल्लाह एंड मोहम्मद। यस, यही था ना एग्जैक्टली? हाँ, नहीं, एक्चुअली मैंने उसको नाम दिया था, मतलब हिंदी नाम दिया था, नास्तिक इस्लाम है। कम्युनिज्म बोले थे। हाँ। Yeah, I'll keep this in mind. I'll gonna use that. I am definitely going to use that. Go ahead. वो नास्तिक इस्लाम है कम्युनिज्म। That is so true. That is so true. And ये मैं वही बात बोलता था कि like seriously speaking, मोहम्मद ने सिर्फ ये किया कि एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया, लेकिन असल में कम्युनिज्म ही था। You are so right. I've said that. लेकिन आपको एक बात बताता हूँ। आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह तो देखी होगी? बिल्कुल देखी हुई है। तो उसमें वो जो वन रिंग टू कंट्रोल देम ऑल जो था ना, दैट इज इट। ओह माय गॉड, लाइक क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। और वो रिंग के लिए ही तो पूरी फाइट हो रही है। मतलब इतने सालों में जो खलीफा होने के लिए जो है ना, दैट इज द फाइट फॉर दैट रिंग। वाह वाह, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मेरा एक सवाल है, आप लोग यहाँ बात कर रहे थे कि हिंदू खड़े नहीं होते हैं ये वो, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चीज यहाँ भी बढ़ती जा रही है इन द वेस्टर्न कंट्री, राइट? लास्ट ईयर एक रैली हुई यूके में, जहाँ पे टॉमी रॉबिन्सन और उसके साथ 100,000 गोरे निकले, राइट? तो ये सारे खड़े हो गए, देखो ओ इस्लामोफोब्स, रेसिस्ट। तो जब लोग खड़े भी होते हैं ना, तो फिर ये अपना आरआर शुरू हो जाते हैं ना, वहां पर विक्टिम कार्ड फौरन आ जाता है इनका। ये अंडरस्टैंड ना, इनके पास सारे कार्ड होते हैं भाई। इनका वो मुहावरा होता है कि पट भी मेरी, ये भी मेरा, ठेंगा तुम्हारे बाप का, हमें कुछ नहीं देंगे तुमको। तो इस वजह से भी लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग यार, दे don't want to be cancelled, they don't want to lose their jobs and stuff like that। तो लोग, हिंदू भी डरते हैं और यहाँ पे गोरे भी डरते हैं। देखिए, एक आपको बात बताता हूँ। इन्होंने क्या है ना, हरे तलवार की ढाल लाल होती है। ओए 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 हो। Say it again. आपको चाहे तो मैं उसका विजुअल भी दे देता हूँ, चाहिए विजुअल? हाँ, वो विजुअल यूट्यूब में जो है ना, खराब ना हो जाए, बैन ना हो जाए। मैं चाहता नहीं कि वीडियो खराब होए। हाँ ठीक है। तो लाल, हरे तलवार की ढाल लाल है हमेशा। और यहाँ एक आपको बात बताता हूँ, ये क्या है मालूम है?
ढाल को एक फारसी शब्द है, अरबी में शब्द कुछ है तो मुझे बता देना एडम। जी जी मुझे ढाल के लिए देखिए, आपको सैफुद्दीन, सैफ अली वगैरह वो सब सैफ मिल जाते हैं। अब सैफ का मतलब तो आप सभी जानते हैं, सैफ तलवार होती है। बिल्कुल। तो सैफुल इस्लाम, सैफुद्दीन वगैरह सारे मिल जाते हैं आपको। लेकिन ढाल जो है, मतलब इस्लाम की ढाल कोई नहीं बनता। तो ढाल, बिना ढाल के लड़ते कैसे हैं? काफिर को ढाल बनाते हैं। ये जो किले का दरवाजा अंदर से खुलता है वगैरह ना, वही सब काफिर इनकी ढाल है। ओह वाओ 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 वाओ, नाइसली सेड। अभी सेक्स स्कैंडल में, जैसे जयपुर से अजमेर से सेक्स स्कैंडल थी, उसमें दे पर्टिकुलरली इन्वॉल्व्ड अ फ्यू हिंदूज। एक पुरुषोत्तम करके था, नहीं एक मिनट, वो पुरुषोत्तम करके था, वो बाहर निकला ना, उसको इतनी हेट मिली अपनी सोसाइटी से, अपने फैमिली से वगैरह, उसने सुसाइड कर ली। ओह, आई डिडंट नो दिस न्यूज़। नहीं, वो पुरानी न्यूज है, बहुत पुरानी न्यूज है। मतलब आप पूछेंगे किसको तो आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा। पुरुषोत्तम नाम था उसका, उसने सुसाइड कर ली थी। तो ये जो है, अच्छा मुझे एक पर्शियन शब्द मिला ढाल के लिए, वो है सिपल। सिपल, सिपर, सिफर नहीं, सिपर। ओके, हाँ, FAR नहीं, सिपर, SIPAR, सिपर। तो ये जो है, जो ढाल बनते हैं इनके, तो मैंने बोला सैफुद्दीन होता है तो सिपरुद्दीन क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि वो काफिर है, डिस्पोज ऑफ करते हैं उसको, ढाल टूट जाती है, सैफ को इंटैक्ट रखते हैं। सैफ हैज टू बी शील्डेड। वाओ सर, इसके लिए तो आपको जो है स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए। अरे थैंक यू। थैंक यू। असल में बात यह है कि आनंद साहब, जी। बहुत सारी चीजें हम जब देख रहे होते हैं ना, मेरे जैसा बंदा, हाँ, क्योंकि वो बुक नॉलेज होता है, तो उसको बाज दफा आप जैसे लोग जो कि एक डिफरेंट मोर ग्लोबलाइज्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, हमें बड़ा मौका मिलता है आप लोगों को सुन के लर्न करने का जी, और thank you। अंडरस्टैंड करने का। एंड लाइक इट्स ऑसम हाउ यू एक्चुअली डिस्क्राइब्ड इट, क्वाइट फ्रैंकली। एंड और फिर एट द सेम टाइम काफिर की तो औकात ही कोई नहीं है ना, वो तो वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स है, डंगरों में से भी महाडंगर है। शरूर बरिया। हाँ जी, तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। एंड आई एम अमेज्ड, इवन लाइक जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि यार इवन जो दिम्मी है सर जी, अगर वो कत्ल होता है तो उसकी, यानी आप देखिए, मैं पहले भी लाना चाह रहा था, मैं नहीं ला सका, मैं अब दोबारा उसको फाइनलाइज कर देता हूं, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि मैं बोल अपने पास से नहीं रहा। आप ये देखिएगा कि जो मैंने पहले भी बताया था, द इंडिमिनिटी और द डेथ ऑफ इंजरी ऑफ अ वुमन इज 1/2। औरत की आपने 1/2 देनी है मर्द के बराबर। द इंडिमिनिटी पेड फॉर अ जू और अ क्रिश्चियन इज 1/3। यानी अगर 1 लाख है तो आपने 33,000 देना है। बट इंडिमिनिटी पेड फॉर अ मुस्लिम, like comparative, like 1/3 है। The indemnity paid for a Zoroastrian is 1/15th। सर जी क्या औकात है यार, क्या और एक बात है, देखिए इमदाद अल सलीक में ये ज़ोरास्ट्रियन का नाम लास्ट काउंटेड है जी, हिंदू इज नॉट काउंटेड, क्योंकि वहां पे था ही नहीं, हिंदुओं का पता ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं हिंदू किसे कहते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, नहीं हिंदू उनके डोमेन में नहीं था, इनके डोमेन में ज़ोरास्ट्रियन था। हाँ, क्योंकि पर्शिया तक पहुंचे थे ना, सिर्फ इससे आगे गए नहीं थे। अगर मजूसी इससे आगे गए होते तो यहाँ से आगे हिंदू के बारे में भी लिखा होता। अगर ज़ोरास्ट्रियन 1/15 है तो हिंदू शायद 1/21 होता, लेकिन इस वक्त हम हिंदुओं को ज़ोरास्ट्रियन में डाल देते हैं, क्योंकि अगर वेदों में देखें तो अग्नि इज द फर्स्ट वन, इज लाइक इज होली, अग्नि इज होली। So you can, so right now एक हिंदू मारो 6,000 दो, मुसलमान मारोगे तो लाख, अगर लाख है तो मुसलमान का लाख है तो हिंदू का 6,600 है, 1/15। नहीं, एक बात, ज़ोरास्ट्रियन का 1/15 आ रहा है, लेकिन हिंदुओं का तो मुशरिकों में काउंटिंग होगी, तो उनकी तो कोई ज़ोरास्ट्रियन में मुशरिक है ना, मुशरिक है यार। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आनंद भाई क्या कह रहे हैं। सर आनंद जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ही इज राइट ऑन स्पॉट, दैट दीस पीपल व्हेन दे वर राइटिंग दीस, they had no idea what Hinduism is and what Hindus are, so we have to count them as Zoroastrians। ये बात तो मैं भी कहता हूँ। और इसमें एक और बात है, ये जो रसूल की एक हदीस है जिसमें बोलता है कि मुझे
हिंद से खुशबू आ रही है, तो ये भी हाँ, बाद हाँ। में घड़ी हुई बात है ना, हो सकता है बाद में डाली हुई हो, घड़ी हुई हिंदुओं बात। को हिंदुओं को खुश करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए। हम्म। क्योंकि कहीं पर भी हिंदुस्तान का कोई जिक्र न तो कुरान से मिलता है, न हदीसों से मिलता है, न किसी और चीज से मिलता है। एक गजवा हिंद की बात आती है और हाँ। एक हिंद से खुशबू आ रही है रसूल को। भाई कौन से हिंद से खुशबू आ रही थी? आपको पता ही नहीं हिंदुस्तान के बारे में? बढ़िया अरे यार। भाई अमित रुक जाओ यार, अरे भाई जी। अमित रुक जाओ यार, गलत बात है और मैं डिसएग्री करूंगा यहाँ पे आनंद सर से इस वक्त। जी आनंद साहब, I'm gonna disagree. I'm so sorry. I'm going to हाँ, disagree. नहीं, go ahead, go ahead. मैं आपको बताता हूँ कि हिंद से खुशबू क्या आ रही है। आपका हाँ। क्या ख्याल है? नंबर एक, just give me the answer like according to your perspective. हिंद से अगर मोहम्मद को खुशबू आनी है तो वो हिंदुओं की खुशबू आनी है, राम जी की खुशबू आनी है, कृष्णा जी की खुशबू आनी है, ओम जी की खुशबू आनी है, किसकी खुशबू आनी है? टेल मी। You should know about the gods of Hindus. कल्चर की बात होती कुछ नहीं, हाँ, यही तो बात है। हाँ। इसका आपको ये मैं इसको कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं अब जी, आपके जी। सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ये Go ahead. देखिए, ये मोहम्मद की अपनी ही हदीस है, कोई मजाइका नहीं है। चेक दिस आउट, लिसन। मुसलमानों के अपने मुंह से सुने, मेरे से सुनेंगे तो आप मानेंगे नहीं, मुसलमानों के मुंह से सुने। जमीन का वो हिस्सा है जहाँ अबुल बशर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कदम रखा, उन पर वही का आगाज भी यहीं हुआ। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत था। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई ज़हूर इसी सरजमीन पर हुआ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंदुस्तान से रब्बानी खुशबू आती है। अच्छा, ठीक है। जी सर, पता लगा अब आपको? रब्बानी खुशबू आती है क्योंकि आदम जो है वो सबसे पहले हिंद पे, आदम को सबसे पहले जब जमीन पे फेंका गया था तो हिंद में फेंका गया था। बाय द वे ये एक सही हदीस नहीं है, FYI। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स इसको रिजेक्ट करते हैं, बट वंस अगेन, और आदम की पेशानी के अंदर, यानी पेशानी मींस माथा, फोरहेड, उसके अंदर मोहम्मद की वर्चुअल प्रेजेंस थी। नूरे मोहम्मदी था। तो देखें, अब ये उसने क्लेम किया है इस मुसलमान ने, लेकिन इन रियलिटी मोहम्मद ने जब कहा था ना मुझे हिंद से खुशबू आती है, तो ये उस हदीस में एक लफ्ज को गायब कर देते हैं, खुशबुए रब्बानी, यानी कि रब कहते हैं गॉड को, खुशबुए गॉड आती है। और वो कब आएगी? जब आप उस पे कब्जा करेंगे गजवा हिंद करके। दिस इज व्हाट ही सेड। These people are emitting a word from the middle. They are using the Islamic doctrine of kitman. kitman कहता है कि जब आप झूठ बोले तो आप omit कर सकते हैं certain चीजें। मैंने ये अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई भी Islamic doctrine of lying के अंदर। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये मैं दिखाता हूँ। This is called kitman and this is the Islamic doctrine of thou shall lie। और इसके अंदर देखिए kitman, deceit by silence or omission, lying by omitting certain words. For example, 532 तुम्हारे लिए if you have killed one man, बाकी चीजें आपने गायब कर दी क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को आपने गायब कर दिया, ओमिट कर दिया। सेम इज द केस खुशबू वाली हदीस के अंदर है, रब्बानी खुशबू आती है, अल्लाह की खुशबू आती है कि तुम वहां पे हमला करोगे, वहां पे अल्लाह का परचम दागोगे। They emit a word from that particular hadith. That's the reality, sir. And I'm sorry I disagreed with you on that because like that's you okay. need to, I'm so sorry. No, I'm thankful. देखिए, I do not claim to be perfect and I always like to be, मतलब कहीं भी गलती हो ना तो सुधर जाना अच्छा है। See, you did it in a friendly manner. Somebody else would have laughed at it. So I'm thankful. I'm grateful to you. धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आपके बड़प्पन का धन्यवाद सर। नहीं तो ये जो है अभी जो आपने बात बताई कि एडम का, वैसे तो कहते हैं कि सेरेंडिप में उतरा था, मतलब श्रीलंका में उतरा था। वैसे ये तो गार्डन ऑफ एडम कहाँ था फिर? सर मुझे ये बताएं कि आदम को अल्लाह ने जन्नत में रखा था और जमीन का उसने खलीफा बनाना था। ये क्या बकवास है? अगर जमीन का खलीफा बनाना था, जन्नत में आम लेने के लिए रखा था। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये आदम हिंद में उतरा था या श्रीलंका में उतरा था और सो कॉल्ड एडम्स ब्रिज था वहां पे। क्वाइट फ्रैंकली एडम्स ब्रिज गोरों की इजाद है। ये जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया,
They They named called it this. Adam's Bridge. They Adam's called Bridge. it. उससे पहले आपको एडम्स ब्रिज नहीं मिलता हिस्ट्री के अंदर. नहीं है, it was राम सेतु. Exactly. Thank you so very much. That was राम सेतु ब्रिज, right? हाँ. So एडम्स ब्रिज की इजाद रखी जा रही है 15th-16th सेंचुरी के अंदर और 17th सेंचुरी के अंदर. I don't know exactly when, but when the Britishers were here and they invaded it and they called it Adam's Bridge. देखिए मुसलमान का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसपे वो हाथ रख देते हैं ना, उस चीज का ईजाद वही हो जाता है, उस चीज की हिस्ट्री वहीं से शुरू हो जाती है. उसके पहले जो कुछ था वो नहीं, उसकी वो बात ही नहीं करेगा. That's the reality of it. तो आदम हिंद में उतरा था. अच्छा, अगर हम ये भी पढ़ेंगे कि एडम वाज इन इंडिया, तो उसके अंदर भी आपको बड़ी चीजें मिलती हैं. क्यों? कि वहीं पे जहां पे लिखा हुआ है कि आदम जो है वो इंडिया में आया था, वहां पे ही लिखा हुआ है कि नहीं यार रिजेक्टेड है. क्या है? You know, rejected as a lot of rejected, people do not accept this narrative. हाँ. Then how can you say that? हाँ. अरे कई हदीसें तो मैं देखता हूँ ना, मतलब कोई अच्छा सा ये मुहद्दिस क्या कहे, कोई मौलाना भी स्टेज पे बैठा हो तो उसके सामने कोई कुछ बोल देता है. वैसे नीरज जी एक बताते हैं कि मतलब इसके प्रेजेंस में कौन है अपना खादिम रिजवी, उसके प्रेजेंस में वो हाजत की ये बताते हुए एक बूढ़ा सा आदमी है, वो नरेट करता है कि इनको हाजत जाना था तो पेड़ पकड़ के ले आए, इसको बोला 2 पेड़ पकड़ के ले आना वगैरह वगैरह. वो जमीन खा जाती है फारिग होने के बाद, तुमको ये पता नहीं है वगैरह. वो जो है वो इस तरह से खादिम रिजवी कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो आदमी जो है ना, ये उसको सुनने वाले, बिकॉज खादिम रिजवी डिड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, दे विल से दैट दिस इज अ हदीस. वहां खादिम रिजवी बैठे थे, तुम कौन होते हो, तुम उनसे बड़े हो क्या? सर देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं एक बात कहता हूँ कि इस्लाम में कंट्राडिक्शन इतनी है कि आप इमेजिन करें, मोहम्मद का एक गधा था, उसका नाम था सॉरी याफूर. मोहम्मद का गधा था, उसका नाम था याफूर. अच्छा, आप कंट्राडिक्शन का लेवल देखें कि मोहम्मद के उस गधे के बालों के ऊपर इतराज है कि कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद का वो गधा जो था उसके बाल ग्रे थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं उसके बाल सफेद थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं उसके बाल रेड थे. अब मुझे बताएं कि इनका कंट्राडिक्शन इस लेवल पे है कि मोहम्मद के गधे के बालों के ऊपर तक कंट्राडिक्शन है, तो आदम की पिताई के ऊपर कंट्राडिक्शन क्यों नहीं होगा सर? अच्छा एडम साहब, ये अमीन भाई जस्ट अ सेकंड. आनंद भाई मुझे बताएं कि क्या ये कोई लॉजिकल बात लगती है कि आप मोहम्मद के गधे के बालों के ऊपर 1.5 पेज की डिस्कशन करें? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द हेयर कलर ऑफ अ डोंकी ऑफ मोहम्मद दैट ही रोट? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? बाल बंगाली तो नहीं थे ना? पूछ लेता हूँ भाई. But like on a serious note, I know you laughed about it and it's a laughable thing. But like, what do you think? Why? It's just so silly, isn't it? Isn't it silly? No, when you limit the क्या है एपिस्टेमोलॉजी आपकी इतनी लिमिटेड है, तो उसी के अंदर फिर वो गागर में सागर क्रिएट किया जाएगा ना. वाह. अच्छा सर, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड एंड काफी आपका टाइम भी लिया. मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों ने अगर कोई बातें, कोई सवाल आपके लिए रखे हैं तो मैं वो ले लूं, बिकॉज़ आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव. बट नहीं ठीक है, मैं तो जाते रहता हूं. अच्छा एडम साहब, ये जरा आदम का जमीन पे उतरना भी इत्तिलाफ है इनका ये अंदर में. जी ये कंट्राडिक्शन है. मैं भी कह रहा हूं ना, कुछ लोग कहते हैं, ये देखें आपने लिखा दिया, हाईलाइट किया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं मक्का और ताइफ जो कि पुराना मदीना है उसके दरमियान में आया था. Some said Adam came और सफा और मरवा, यानी मक्का के अंदर ही सफा और हवा के दरमियान में आया था. कुछ लोग कहते हैं इंडिया में आया था. That's exactly what I'm saying कि इसके अंदर भी कंट्राडिक्शन है कि आदम आया कहाँ था, लेकिन जिस वक्त नैरेटिव जहां पे फिट बैठता है उधर बिठा लो और अपनी बात को सच्चा साबित कर लो. देखिए आजकल यहाँ के, एक मिनट अमित, आजकल यहाँ के जो मौलाना लोग हैं ना, जी वो चूंकि अभी बात उठी लगी है कि ये एलियन रिलीजन है, एलियन डॉक्ट्रिन है, तो कहते हैं नहीं यही का है, आदम यही उतरे थे, ये हमारे बाप का है. एग्जैक्टली एक नया गेम शुरू कर दिया. हाँ, तो मतलब देखिए, इस्लाम में इनोवेशन नहीं हो सकता, लेकिन मुसलमान इनोवेट बहुत करते हैं.
वाह यार, आज आप छक्के पे छक्का मार रहे हैं। लाइक सीरियसली स्पीकिंग, आई एम लाइक वन सर, Thank you. once more। See, they say that इस्लाम में इनोवेशन नहीं हो सकता, लेकिन मुसलमान ये लिमिटेड दायरे में अपने अपने इनोवेशन बहुत करते हैं। वाह, फिर उस पे वो क्या है ना, कॉन्ट्रडिक्शन को क्या कहते हैं वो, ये तकफीर इख्तलाफ। इख्तलाफ है। तो इख्तलाफ, फिर देखिए इख्तलाफ में जब आप शिद्दत जोड़ते हैं तो वो तकफीर बन जाती है। क्योंकि शिद्दत, देखिए शिद्दत इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। बिना शिद्दत इस्लाम कहीं नहीं जा सकता। वो शिद्दत ही उसका बूस्टर इंजन है, ठीक है। तो जब तकफीर आ जाती है ना, एक आपको बात बताता हूं, आपको भगवान राम के बारे में तो सुना ही होगा, वो वाल्मीकि का भी नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल सर, मैंने कुछ हद तक पढ़ा भी है। नहीं, ठीक है। मैं एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। तो वाल्मीकि को क्या था, वाल्मीकि एक रॉबर थे, बिल्कुल हाईवे रॉबर थे, ठीक है। तो नारद मुनि मिले, तो उन्होंने फिर उनको उपदेश दिया वगैरह वगैरह। तो नारद मुनि ने बताया राम का नाम ले लो। तो वाल्मीकि से राम का नाम भी लिया नहीं गया। वो मरा कहते कहते, तो मरा करते करते राम 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 हो गया वो, ठीक है। ये कहानी है। अब मैं ये कहानी मैंने क्यों बताई, इस पर आता हूँ। इस पर आप तो डेफिनेटली हंसेंगे, ये तो गारंटीड है। क्या था कि काफिर जब पूरे जब मार के खत्म हो जाते हैं ना, लेकिन आपको फिर नया शिकार चाहिए, तो काफिर को खोजने निकलते हैं। तो खोजने निकलते हैं तो काफिर करते करते वो फिरका हो जाता है। जो भी आपसे इख्तलाफ रखता है वो आपके लिए काफिर है। वेरी वेल सेड। अच्छा, ये जो आपने बताया ना, मैंने इस तरीके से तो नहीं बोला, लेकिन कई दफा बोला हुआ है। बट नाउ काफिर फिरका, ये वाओ यार, दिस इज लाइक मैंने से कि एज से जो जीनियसपन आता है वो, यानी लाइक आई एम सो ग्लैड, I'm loving it. I don't know why I haven't found you before. Awesome sir, awesome. I had not known you before. जब तक मैंने आपकी ये गज़वा हिंद की वीडियो नहीं देखी, I didn't know about that, and I can't even pronounce your last name by the way. ठीक है, वो तो मेरे कम्युनिटी के लोग भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। छोड़िए। So I'm so sorry for that. लेकिन man, when I listen to you in that channel, क्या नाम था उनका, नीरज जी का चैनल था, नीरज अत्री के चैनल के ऊपर, I was like, यार, this guy has immense knowledge. He has spent time into this, and then again you are so brilliant in stating certain facts, and I'm so glad कि मैं आपसे बात कर सका हूँ, and I will be in touch with you, and we need to arrange a few more discussions, certainly, especially on the doctrine of abrogation and on the doctrine of Nuzul. When which surah was revealed. So these are the two topics जो कि मैं आपके साथ बात करूंगा, because वहां पे आपने शक दिखाया और आपने कहा कि सी बनाते हैं हिंदुओं को, तो मैं चाहता हूं कि वो बात चले, और मैं चाहूंगा कि आप उस टाइम पे अपने चैनल पे भी उसको पुश करें, लाइक वी विल डू इट ड्यूरिंग पॉडकास्ट, ताकि हर एंगल से सब जगह फैल सके। So definitely. So let's just finalize certain questions. Blackpink. एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। Yes sir. ये 532 तो आपने दिखा दी थी, ठीक है जी। मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस आयत कौन सी है, तो 534 है। बिल्कुल सही हो गया सर। कैन यू रिपीट इट आयत? मैं सर लेके आ रहा हूँ, एक सेकंड, ताकि दुनिया को पहले नजर भी आ जाए। हाँ, जरूरी है। आप 33 की बात करें, 34 की बात करें? 34 राइट, आई एम ब्रिंगिंग इट अप, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। दोस्तों, इस डिबेट के चौथे और अंतिम पार्ट को देखना ना चूके, क्योंकि इस डिबेट का लास्ट पार्ट बेहद मजेदार है। और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट में लिख दीजिए। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें,
ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।